नमस्कार, मैं जयवर्धन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं भारत का नक्शा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि आप लोगों को यह उल्टा दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारत के विभिन्न राज्यों को जानेंगे और उनके राजधानियों को जानेंगे। सबसे पहले नॉर्थ से हम चलेंगे, नॉर्थ से चलते हैं तो सबसे पहला अपना यूनियन टेरिटरी आता है, ये लद्दाख कहा जाता है। इसकी राजधानी लेह है। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आता है। दोस्तों, पहले यह भी एक राज्य ही हुआ करता था। अब वर्तमान में कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण अब यह यूनियन टेरिटरी है। उसके नीचे दोस्तों आते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। और उसके ठीक पश्चिम में आते हैं तो हिमाचल के पश्चिम में पंजाब आता है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ होती है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा पहले दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। इसी कारण दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ आती है। उसके बाद हिमाचल के दक्षिण और ठीक पूरब में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था, अभी एक स्वतंत्र स्टेट है और इसका जो है राजधानी देहरादून है। दोस्तों, उसके दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में भारत का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी लखनऊ है। ब्रिटिश पीरियड में इसे यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी कहा जाता था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसकी सीमा जो है उत्तर में पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से लगती है। और पूरब में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और दक्षिण में भी मध्य प्रदेश और गुजरात इसकी सीमा बनाती है। और राजस्थान से थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया जो है पूरे भारत का, जो स्टेट का है, वह गुजरात स्टेट का है। गुजरात स्टेट का कोस्ट लाइन एरिया बड़ा यूँ है क्योंकि यह बहुत ही घुमावदार है। इस कारण इसका क्षेत्र जो होता है लंबाई में पूरे इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो राजधानी है, तो दोस्तों इसकी राजधानी गांधीनगर है। और इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे जो है महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पहले एक ही राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। महाराष्ट्र, गुजरात और ये सिंध दोनों बम्बई प्रेसिडेंसी के हिस्सा हुआ करते थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा में से वर्तमान में अभी गुजरात बचे हुए हैं और महाराष्ट्र बचा हुआ है। तो जो सिंध था, सिंध पाकिस्तान में चला गया। आइए दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है। महाराष्ट्र का कैपिटल बम्बई है। इसका जो है उत्तरी सीमा जो है गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता है, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से लगता है और दक्षिणी सीमा तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा बनाती है। और इसके पश्चिम में दोस्तों, इसके पश्चिम में अरब सागर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा। उसके बाद और इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे गोवा आता है। गोवा का पश्चिमी जो क्षेत्र है ये अरब सागर है, पूर्वी क्षेत्र कर्नाटका में है। और हालांकि गोवा बहुत ही छोटा राज्य है, तो इसका जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक छोटा सा प्रदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ही है। ये जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है। उसके बाद इसके पूरब में आ जाते हैं तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी पूर्वी सीमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। और जैसा कि हाल फिलहाल में सबसे नया स्टेट जो बना था वो हैदराबाद था, लेकिन अब जो नया परिवर्तन होने के कारण नए 2 यूनियन टेरिटरीज बने हैं, लेकिन सबसे नया में नया यहाँ पे तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुई है।
हालांकि इसकी राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद थी और तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कवारती ऐसे करके कुछ नाम है। इससे नई राजधानी की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद में है। तो इससे नीचे आते हैं दोस्तों, इससे नीचे आंध्र प्रदेश से थोड़ा और साउथ में आते हैं तो सबसे साउथ में तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में बे ऑफ इंडियन साउथ में इंडियन ओशन है और पूरब में जो है केरला आता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई और उसके पश्चिम में केरला आता है। केरला के जो है पश्चिमी भाग कोस्टल एरिया आता है जो कि अरब सागर से लगता है और इसकी राजधानी कोयम्बटूर है। हाँ, केरला की राजधानी कोयम्बटूर। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, हालांकि मैं देख कर भी सही आप नहीं, क्षमा चाहूँगा। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते, देखिए साउथ का हमने पूरा कवर कर लिया। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और अब मध्य प्रदेश को भी हमने ले लिया, यूपी को भी हमने ले लिया। तो यहाँ से अब बच जाता है छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। हाल फिलहाल में ही दोनों 2000 के करीब में दोनों का बंटवारा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। ठीक है, और इसकी जो है पूर्वी सीमा में झारखंड और उड़ीसा आती है छत्तीसगढ़ के, और इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आती है, और दक्षिण में कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का और कुछ तेलंगाना का लगता है। तो और इससे पूरब आते हैं दोस्तों। तो पूरब में पहले इस पूरे रीजन को जानते हैं। ये पहले 1936 से पहले ये पूरा बंगाल हो 1936 नहीं, यूं तो कहें तो 1912 या 12 से पहले, कुल मिलाकर 12 ही रख ले, 12 में जब बंटवारा उससे पहले ये पूरा बंगाल हुआ करता था। बंगाल से 1912 में बिहार का बंटवारा किया गया। बिहार का बंटवारा करने के बाद ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पूरा एक सीरीज से दिख रहा होगा। 1936 में उड़ीसा बिहार राज्य से अलग हो गई। तो उसके बाद जो है 2000 के करीब झारखंड अलग हो गई, और अभी वर्तमान में बिहार बहुत ही छोटा सा स्टेट अभी बचा हुआ, जिसके उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो इसकी राजधानी पटना है। फिर इसके साउथ में आते हैं दोस्तों। साउथ में झारखंड है, बिहार के साउथ में झारखंड है। तो झारखंड को जानते हैं, झारखंड की राजधानी रांची है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और इसके पश्चिम में जो छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा यूपी का भाग आता है, और दक्षिण में ओडिशा है। और इसके साउथ में आते हैं, तो इसके साउथ में ओडिशा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अब भुवनेश्वर की जो है सीमा जो है को कुछ नहीं, इसके अच्छे खासे क्षेत्र बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में कुछ भाग जो है आंध्र प्रदेश का आता है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल ही है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके भी बहुत बड़े कोस्टल एरियाज हैं, और बहुत ब्रिटिश पीरियड से ही यह क्षेत्र काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा है, और अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप्ड है। उसके बाद आते हैं बंगाल के ऊपर सिक्किम है। सिक्किम जो कि 1975 के करीब इंडियन यूनियन में शामिल हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिक्किम पहले इंडियन यूनियन का भाग नहीं हुआ करता था। सिक्किम जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सिक्किम के बारे में आ जाते हैं। सिक्किम के बारे में जानते हैं तो थोड़ा, कि सिक्किम की राजधानी जो गैंगटॉक है। इसके उत्तर में चाइना है, पश्चिम में नेपाल है, और पूर्व में चाइना और कुछ सीमा भूटान की लगती है। दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, और इसके और पूर्व जाते हैं तो दोस्तों असम है। असम
असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी जो सीमा है 7 स्टेट से जुड़ी हुई है। हालांकि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा संपूर्ण क्षेत्र असम हुआ करता था। साथ में ये जो है यहाँ बांग्लादेश का सियालदह डिस्ट्रिक्ट यह भी असम का हिस्सा हुआ करता था, जो कि बंटवारे के टाइम में जब अंतरिम वोटिंग हुई तो उस टाइम सियालदह डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया, तो अभी सियालदह बांग्लादेश का हिस्सा है। तो असम के साउथ में आते हैं तो असम के साउथ में मेघालय है। मेघालय का जो है कैपिटल जो है शिलोंग है और इसके उत्तर में असम है, इसके दक्षिण में बांग्लादेश है, पश्चिम में भी बांग्लादेश है, पूर्व में भी असम है। तो इसके और साउथ में आते हैं त्रिपुरा। पहले त्रिपुरा को जानते हैं। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों तरफ से, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, इसके तीनों तरफ से जो है ये बांग्लादेश में जाके एकदम छुरी के नोक की तरह घुसा हुआ है। और एक भाग जो इसका मिजोरम और थोड़ा सा असम, ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। और इसके थोड़ा सा पूर्व में आते हैं तो ये मिजोरम है। दोस्तों क्षमा करें, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है, उसके बाद आते हैं मिजोरम पर। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसकी सीमा 2 देशों से लगती है, जो कि एक तो बांग्लादेश हो गया पश्चिमी, और पूर्वी सीमा बर्मा से लगती है, उत्तरी सीमा असम और मणिपुर से लगती है, दक्षिणी सीमा भी इसकी जो है ये म्यांमार से ही लगती है। तो आइए दोस्तों इसके ऊपर आते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसके पूर्वी जो क्षेत्र है ये बर्मा का क्षेत्र, म्यांमार, वर्तमान म्यांमार का क्षेत्र आता है। इसके उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में भी कुछ हिस्सा मिजोरम का आता है, उसके बाद ये म्यांमार ही है। उसके ऊपर जाते हैं दोस्तों तो ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में असम ही आता है और इसके जो है पूरब में इसके पूरब में म्यांमार आता है। और सबसे नॉर्थ में चल जाए या सबसे पूर्वी स्टेट में चल जाए तो सबसे पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहता है। यहाँ चीन जो है कुछ अतिक्रमण किए हुए है और उसकी गलत निगाहें हमारी टेरिटरी पर बराबर बनी रहती है। तो यहाँ जो है आबादी के हिसाब से यह जो स्टेट है ये पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है। करीब यहाँ पर वर्ग किलोमीटर 17 लोग ही रहते हैं। शायद मैं गलत, शायद मेरे कुछ आंकड़े सही नहीं होंगे, क्षमा करेंगे, पर ऐसा ही कुछ है। और इसकी जो राजधानी है ईटानगर है। इसके जो भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक सीमाएं जो हैं, उत्तर में चीन के साथ लगते हैं, पूर्व में बर्मा के साथ लगते हैं, पूर्व में बर्मा और चीन दोनों के साथ लगते हैं, और साउथ में इसका साउथ जो हो गया ये असम स्टेट हो गया, असम, और थोड़ा सा नागालैंड का पड़ता है, क्योंकि ये देखिए छुरी की तरह असम जो है इसमें थोड़ा सा घुसा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को और मेरे द्वारा प्रदर्शित कुछ तथ्यों के साथ ये मैप का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। मैं हूँ जयवर्धन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद।